अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमल मासूमीन। अल्लाह करीम की हम्द व सना के बाद प्यारे आका दो जहां के दाता सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शौक़ व मोहब्बत के साथ 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और रात के गुनाहों को बख्श दे। सुबह से मुराद तहज्जुद की अज़ान जब हो जाती है, अज़ान फ़जर से लेकर ज़ोहर तक ये सुबह, और ज़ोहर से फ़जर की अज़ान तक ये शाम कहलाती है। जिसने इस दौरान सुबह फ़जर से लेकर ज़ोहर तक 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, या शाम को ज़ोहर से लेकर अगले दिन फ़जर तक पढ़ लिया शौक़ व मोहब्बत के साथ इस हदीस पर अमल करने के लिए, तो कितनी प्यारी फ़जीलत है कि अल्लाह उसके उस दिन और रात के गुनाहों को बख्श देगा। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मुझे मौजू दिया गया है उसी के मुताबिक मैंने कुरान करीम 6 पारा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 तिलावत की है। आइए इसी का तर्जुमा और वज़ाहत सुनते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमा, ये कलमाए हसर है, यानी इसका मानी होता है, मतलब होता है सिर्फ। इन्नमा सिर्फ, या अल्लाह क्या सिर्फ, कौन सी चीज़ सिर्फ? फरमाया वलियुकुम, तुम्हारे दोस्त। लफ्ज़े वली, वलियुकुम, लफ्ज़े वली के कई मानी हैं, मगर मुहद्दिसीन और उलमा किराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम फरमाते हैं कि इस आयत में लफ्ज़े वली के 2 ही माने मुराद लिए जा सकते हैं। वलियुकुम 2 माने हैं। वलियुकुम पहला माना तुम्हारे मददगार, दूसरा माना वलियुकुम महबूब, प्यारा, दोस्त। यानी इस लिहाज से आयत करीमा का मानी बनेगा, पहला मानी तुम्हारे महबूब, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे प्यारे। वलियुकुम दूसरा मानी होगा, दूसरा मानी बनेगा तुम्हारे मददगार। या अल्लाह कौन है? फरमाया सिर्फ और सिर्फ यही हस्तियां हैं। या अल्लाह कौन
कौन? फरमाया अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारे मददगार कौन है? या अल्लाह, कौन है हमारे मददगार? अल्लाहु, सिर्फ अल्लाह, व रसूलुहु, और उसका रसूल, वल्लज़ीना आमनु, और ईमान वाले जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। ये तीन हस्तियों का जिक्र है। यहां इस आयत में तीन हस्तियों का जिक्र किया गया। एक अल्लाह पाक, दो अल्लाह पाक के प्यारे रसूल, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, तीन नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले, नेक सीरत कामिल मुसलमान। यानी अल्लाह पाक भी तुम्हारा मददगार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम भी तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाह की अता से, उसकी तौफीक से, उसकी दी हुई ताकत से नेक सीरत कामिल मुसलमान भी तुम्हारे मददगार हैं। वलियुकुम, सिर्फ यही मददगार हैं जो बता दिए, यही मददगार हैं। इनके अलावा तीन हस्तियां, इनके अलावा किसी गैर मुस्लिम को, किसी काफिर को, किसी मुशरिक को, किसी अल्लाह पाक के नाफरमान को, किसी बद अकीदा को अपना प्यारा, अपना दोस्त, अपना महबूब, अपना मददगार हरगिज हरगिज मत बनाओ। ये कुरान कह रहा है। मालूम हुआ, पता चला, वलियुकुम, सिर्फ अल्लाह पाक को मददगार मानना, कहना कि अल्लाह ही मददगार है, सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए, वही मदद करने वाला है। उसके अलावा हर मदद को, हर मदद करने वाले को, हर मदद देने वाले को शिर्क को बिदअत करार देना बिल्कुल 100% गलत है। क्योंकि हमारा रब हमें फरमा रहा है, बता रहा है कि अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम भी तुम्हारे मददगार हैं, मुत्तकी नेक सीरत मुसलमान भी तुम्हारे मददगार हैं। लिहाजा जो बंदा भी शैतानी वसवसों में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी के सवालात में आकर अल्लाह पाक के मकबूल बंदों की, अल्लाह पाक के महबूब बंदों की मदद का इनकार करता है, उनकी मदद को नहीं मानता, वो इस आयत करीमा का इनकारी है, वो कुरान का इनकार कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुलामान रसूल हैं, गुलामान औलिया हैं, हम अल्लाह पाक से भी मदद मांगते हैं। और चूंकि रब्बे करीम ने अपने महबूब बंदों को भी हमारा मददगार बनाया है, लिहाजा कुरान की आयत पर, कुरान की नस पर अमल करते हुए हम उसके महबूब बंदों से भी मदद मांगा करते हैं। फिर इस मदद मांगने की बरकतें क्या हैं? जब हम इनसे मदद मांगेंगे जिनसे अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह से भी मदद मांगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से भी मदद मांगो और नेक बंदों से भी मदद मांगो। इनसे मदद मांगने की बरकत क्या है, फायदा क्या है, क्या नतीजा निकलेगा? आइए इसे भी कुरान ही से सुन लीजिए। बड़ी ईमान अफरोज बात है। इससे अगली ही आयत में, आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। मेरा रब फरमाता है, और जो अल्लाह
और उसके रसूल और ईमान वालों को, मुसलमानों को अपना मददगार बनाए, अपना महबूब बनाए, अपना प्यारा बनाए, तो बेशक यही लोग कामयाब हैं। क्योंकि अल्लाह पाक का ग्रोह ही कामयाब है। पता चला जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है, नेक मुत्तकी अल्लाह के पसंदीदा बंदों से, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करता है, यानी जो अल्लाह पाक को भी मददगार मानता है, उसके महबूब बंदों को भी मददगार मानता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपना हामी और नासिर तस्लीम करता है। ऐसे खुश अकीदा, ऐसे खुश बख्त, ऐसे खुश नसीब अल्लाह पाक का गिरोह है, अल्लाह पाक की जमात है। और अल्लाह पाक का गिरोह कभी मगलूब नहीं होता, कभी नाकाम नहीं होता। ये गिरोह अल्लाह की जमात हमेशा कामयाब ही रहती है, अल्लाह की जमात हमेशा फतह याब ही रहती है। दुश्मन अगरचे घात में है, कोई गम नहीं। दुश्मन अगरचे घात में है, कोई गम नहीं। इनकी मदद रहे तो अपना बिगाड़ क्या सके। ए गुलामान रसूल, तेरे हामी और नासिर है मुस्तफा। किसकी मजाल है जो तुझको दबा सके, किसकी मजाल है। आइए इस पर आपको एक वाक्या सुनाता हूं। हजरत साहब ने अभी गौसे पाक का तज़किरा किया, आइए एक वाक्या सुनिए। शेख अबू आमरू और शेख अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि 555 हिजरी की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकरीबन 500 साल बाद की बात है। ये अहबाब कहते हैं कि 3 सफरुल मुज़फ्फर अतवार को हम हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे में बैठे थे। उस वक्त हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खराए यानी लकड़ी के चप्पल जूते पहने, नालान पहने। इसके बाद वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 2 रकत नफल अदा किए। नमाज से फारिग होकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बुलंद आवाज से पुकार कर कुछ कहा, फिर अपनी एक खराओं को, जूते को हवा में फेंक दिया। इसी तरह थोड़ी देर के बाद दूसरा जूता उतारा, दूसरी खराएं उतारी, हवा में फेंक दिया। शेख अबू आमरू और शेख अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि हमने देखा वो दोनों खराएं हवा में गई, गायब हो गई। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह दोबारा अपनी मसनद पर बैठ गए, अपनी जगह पर बैठ गए। ये कहते हैं हम में से किसी को जुर्रत ना हुई कि पूछ सके हुजूर वाकया क्या है, ये ऐसा क्यों किया। कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 3 हफ्ते, 23 दिन गुजर गए। 23 दिन गुजर जाने के बाद एक काफिला हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। काफिले वालों ने कहा हमने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में नजराना पेश करना है, तोहफा पेश करना है। चंद गुलामों ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इजाजत तलब की। फरमाया काफिले वालों को अंदर आने दो, वो जो कुछ दे वो ले भी लो, ले भी लो। ये कहते हैं कि हमने इजाजत दी, काफिले वाले अंदर आए। उन काफिले वालों ने बहुत सारा सामान पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में नजराना पेश किया। जब वो नजराना पेश किया बहुत माल था। शेख आमरू कहते हैं हमने देखा कि उस माल में, उस सामान में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जूते मुबारक भी मौजूद थे। ये देखकर हमें हैरत हुई।
हम हैरान हुए। हमने काफले वालों से पूछा, तुम्हें ये नालैंड कहाँ से मिले, तुम्हें ये खराएं कहाँ से मिली? वो कहते हैं, सुनो सुनो, 3 सफरुल मुजफ्फर की बात है, हम पर डाकुओं ने हमला कर दिया, हमारे बहुत से अफराद कत्ल कर दिए, सामान भी लूट लिया। डाकू हमारा माल एक तरफ ले जाकर कहीं दूसरी तरफ जाकर आपस में माल को बांट रहे थे, तकसीम कर रहे थे। उस वक्त जब वो आपस में माल बांट रहे थे, हमने इरादा किया, हमने नियत की कि हम क्यों ना हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मदद मांगे। हमने इरादा किया, हुजूर गौसे पाक हमारी मदद फरमाएं, हम इस मुसीबत से बच जाएं। जब हम बच जाएंगे तो फिर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में नजराना भी पेश करेंगे, तोहफा भी पेश करेंगे, अगर हुजूर गौसे पाक मदद फरमा दे। बस अभी ये आपस में बात हो रही थी कि जंगल में अचानक 2 बुलंद आवाजें सुनाई दी। वो जंगल जो खामोश जंगल था, जंगल शोर शराबे से गूंज उठा, हर तरफ आहो बका शुरू हो गई, डाकू भी डर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद, एक डाकू डरा सहमा काफले वालों के पास आया, कहने लगा, काफले वालों आओ आओ जल्दी आओ, तुम्हारा माल महफूज है, तुम अपना माल ले लो, तुम्हारा माल अपनी जगह महफूज है। और देखो हमारा क्या हाल हुआ है। ये जल्दी से काफले वाले डाकुओं के पास पहुंचे। जब उनके पास पहुंचे तो देखा इनके दोनों सरदार, डाकुओं के दोनों सरदार मुर्दा पड़े हैं और इनके पास हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुबारक जूते मौजूद हैं। काफले वाले कहते हैं, हमने जूतों को उठाया, सीने से लगाया, अपना माल लिया और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए हाजिर हो गए। क्यों ना कहूँ, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, जो बंदा अल्लाह पाक को मददगार माने, उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मददगार माने, फिर अल्लाह के महबूब बंदों को मददगार माने, वो हर मैदान में, वो हर जगह कामयाबो कामरान रहता है। अल्लाह पाक की अता से उसके रसूल और उसके औलिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उसकी मदद फरमाते और उसे हर मुश्किल से नजात दिलाते हैं। कहा जिसने या गौस आगिसनी, कहा जिसने या गौस आगिसनी, तो दम में हर आई मुसीबत टली गौसे आजम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए अल्लाह वाले कैसे मदद करते हैं, किस तरह मदद के लिए आते हैं। अब इस वाकया सुनने के बाद कईयों के दिल में, कईयों जहनों में यह सवाल आ रहा होगा, चलो मान लिया जो वलीउल्लाह जिंदा होते हैं, जो वलीउल्लाह जिंदा हैं, उनसे तो मदद मांग ली जाए। जैसे मैं जिंदा हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। मगर जो वलीउल्लाह या नेक लोग दुनिया से चले गए हैं, वफात पा गए हैं, आखिर उनसे कैसे मदद मांग सकते हैं। दाता अली हजवेरी को 900 साल गुजर गए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अरसा गुजर गया, गौसे पाक को अरसा गुजर गया, इनसे मदद कैसे मांगे, ये कैसे हो सकता है। बाज के जहनों में ये सवाल चल रहा होगा, बाज ये सवाल करते भी हैं कि कैसे मदद मांगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस वसवसे का, इस सवाल का सादा सा जवाब यह है कि बेशक औलिया इकराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, इनकी रूह कब्ज़ की जाती है, इन पर मौत तारी होती है, मगर अल्लाह पाक के फजलो करम से औलिया इकराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने अपने मज़ारात में जिंदा होते हैं। यहां भी कुरान पेश करूंगा। अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। मेरा खुदा कहता है, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं, इन्हें मुर्दा ना कहो,
वो जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी को नहीं जानते। इस आयत करीमा में, कुरान की इस आयत में साफ साफ फरमा दिया गया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, मारे जाएं, इन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी का शाऊर नहीं रखते। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं वो जिंदा है। ये आयत करीमा वाज़ेह तौर पर शहीद की जिंदगी को साबित कर रही है कि शहीद जिंदा है। मसला तो यह है कि जो वलीउल्लाह शहीद नहीं हुए वो कैसे जिंदा? ये आयत तो शहीद की जिंदगी को बता रही है कि शहीद जिंदा है। जो अल्लाह के रास्ते में मर जाए, कत्ल हो जाए, शहीद हो जाए, वो जिंदा है। इस आयत में यह तो नहीं बताया गया कि वलीउल्लाह जो कब्रों में चले गए बगैर शहादत के वो जिंदा है। मगर आगे चलिए, आगे चलिए, सिर्फ शहीद वो नहीं जो जंग में शहादत पा जाए, वो शहीद नहीं, बल्कि शहीद और भी बहुत सारे हैं। तवज्जो कीजिए, मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ। मसनद इमाम अहमद बिन हंबल में एक हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न अक्सरा शुहदाई उम्मती ला अस्हाबुल फुरुशी। मेरे आका फरमाते हैं, यानी फरमाया मेरी उम्मत के बहुत सारे शहीद वो हैं। कौन से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया जिन्हें बिस्तर पर मौत आती है। मेरी उम्मत के ज्यादातर शहीद वो हैं जिन्हें बिस्तर पर मौत आती है। वरुब्बा कतीलिम बैना सफ़ैदिल्लाहु आलमु बिनियतिही। मेरे आका फरमाते हैं कितने मरने वाले ऐसे हैं, दुराने जंग मरने वाले ऐसे हैं जिनकी नीयत अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। मालूम हुआ, पता चला, शहीद सिर्फ वो नहीं जो जंग में शहादत पा जाए, बल्कि उम्मत के ज्यादातर शुहदा वो हैं जो फी सबीलिल्लाह नेकियां करते हुए, फी सबीलिल्लाह नेकियां करते हुए, अपनी इस्लाह करते हुए, लोगों को नेकी के रास्ते पर चलाते हुए बिस्तर पर जिन्हें मौत आती है वो भी शहीद हैं। आप खुद गौर फरमाइए, हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में है, अपने नफ्स के साथ जिहाद करने को, अपने नफ्स की इस्लाह करने को, अपने आप को सुधारने को जिहाद अकबर करार दिया गया है। बड़ी जंग करार दिया गया, बड़ी जंग, बड़ा जिहाद। मुझे बताइए, जो जिहाद असगर करे, असगर, अकबर बड़ी जिहाद, असगर नीचे, जो जिहाद असगर करे यानी गैर मुस्लिमों के साथ जंग करे, शहीद हो जाए, शहीद हो जाए, शहादत मिल जाए, वो जिंदा है। रब फरमाता है इसे हरगिज हरगिज मुर्दा मत कहो। तो जो जिहाद अकबर करने वाले हैं, जो जिहाद अकबर करने वाले हैं, वो फिर किस तरह जिंदा नहीं होंगे? यकीनन औलिया इकराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अपने अपने मज़ारात में जिंदा हैं और अल्लाह पाक की अता से हम गुलामों की मदद भी फरमाते हैं। डॉक्टर इकबाल कहता है, मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। क्या कहता है डॉक्टर इकबाल? कहता है मौत, मौत को ये गाफिल लोग जिंदगी का इख्तिताम समझते हैं। ये दुनियावी ज़ाहरी जिंदगी की शाम है, मगर जो मौत के बाद जिंदगी शुरू हो रही है, इसके लिए एक नई सुबह होती है, एक नई सुबह होती है। किस तरह की सुबह होती है? आइए यहां भी एक वाकया सुनिए। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुभान अल्लाह, आपके पास एक दिन एक शख्स मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, मिलने आया। ये आने वाला कुछ वसवसों का शिकार था। औलिया इकराम को बुरा भला कहता था चलो जो जिंदा हैं वो तो मदद कर सकते हैं, जो जिंदा हैं वो तो मदद को आ सकते हैं, मगर जो दुनिया से चले गए हैं वो किस तरह मदद कर सकते हैं, वो कैसे मदद को आ सकते हैं? ये आने वाला इन वसवसों का शिकार था। जब ये आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, एक वली की सोहबत में बैठा, आपका तकवा, परहेजगारी और सुन्नतों पर अमल वगैरह देखकर इसका दिल खुश हो गया।
इसका दिल राजी हो गया, बड़ा मुतासिर हुआ। फिर इसकी अचानक नजर मियाँ साहब के पीछे दीवार पर पड़ी, जहां मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला बैठे थे। दीवार पर पड़ी, वहां कुछ लिखा था। क्या लिखा था? लिखा था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। ये लिखा था। ये देखकर ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह पाक के वास्ते मुझे कुछ अता कीजिए। वो शख्स ये देखकर गुस्से हो गया, नाराज हो गया। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तरह तरह की बातें सुनाने लगा। हजरत जी ये क्या, आप इतने बड़े साहिब इल्म और ये जो दुनिया से चले गए हैं उनसे मदद मांग रहे हैं। याद रहे जो औलिया कराम रहमतुल्लाह ताला अलैह होते हैं ना, ये साहिब काल नहीं साहिब हाल होते हैं। ये बोलकर कहकर कम समझाते हैं, ज्यादातर करके दिखाया करते हैं, बन के दिखाया करते हैं। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी जली कटी बातों पर सब्र किया, तहम्मुल किया, खामोश हो गए। जब वो शख्स जाने लगा ना, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके साथ साथ दरवाजे तक गए। जब आप दरवाजे के करीब पहुंचे ना, बुलंद आवाज से जोर से आपने पुकार कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आइए अल्लाह के वास्ते कुछ अता कीजिए। बस इतना कहना था। एक हसीन खूबसूरत साहिब जलाल और रोबो दब दबा वाले बुजुर्ग नजर आ गए। उनका जलाल रोबो दब दबा देखकर वो शख्स जो औलिया को बातें किया करता था कि ये औलिया किस तरह जिंदा हो सकते हैं, किस तरह मदद कर सकते हैं, जब उस शख्स ने उनका रोब दब दबा और उनका हुस्न देखा, धराम करके जमीन पर गिरा। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थोड़ा सा अपने इमामे को सीधा किया, कहा मौलवी जी, हजरत जी, यही तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जिन्हें हम मदद के लिए पुकारते हैं। देखो देखो, ये मुर्दा नहीं, अल्लाह पाक की अता से जिंदा है। हम इसलिए तो इन्हें पुकारा करते हैं, मदद के लिए बुलाया करते हैं। सुभान अल्लाह। जब ये सारा मंजर उसने देखा तो उसके वो जो वसे थे ना, वो जमीन बेहोश हो गए। तौबा करके आशिक़े रसूल आशिक़े औलिया बन गया। करम चाहिए तेरा तेरे खुदा का, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम। खुदारा जरा हाथ सीने पे रख दो, अभी मिटते हैं गम अलम गौसे आजम। खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फजलो करम गौसे आजम। करम से किया रहनुमा रहजनों को, इधर भी उधर भी निगाहे करम गौसे आजम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा जो औलिया किराम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना मददगार मानने, वो मदद के लिए किस तरह आते हैं। मैंने जो आयत तिलावत की, इन्नमा वलियुकुम, उस आयत में क्या फरमाया गया? फरमाया गया अल्लाह भी मददगार है, उसके महबूब बंदे भी मददगार हैं। इस जगह भी एक सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि चलो मान लिया औलिया इकराम मदद कर सकते हैं, मदद के लिए आ सकते हैं, मदद के लिए पहुंच सकते हैं, मगर सवाल ये बनता है कि जब अल्लाह पाक खुद हमारी सुनता भी है, खुद हमारी मदद फरमाता भी है, अल्लाह खुद हमें देखता भी है, हमें देता भी है, तो फिर हम इन औलिया उल्लाह से मांगे ही क्यों? इन मज़ारात वालों से, दाता अली हजवेरी से मांगे ही क्यों? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से क्यों मांगे? इस तरह के सवालात होते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। मैंने खुद देखा है, कुछ खुश अकीदा लोग होते हैं, मगर जब इस तरह का सवाल होता है ना, खामोश हो जाते हैं। बाज़ औक़ात देखा है, 11वीं करने वाले होते हैं, न्याज दिलाने वाले होते हैं, मगर इस तरह के सवालात में आके खामोश हो जाते हैं। बल्कि बाज़ को मैंने देखा अपने मोहल्ले में भी, मेरे जाने से पहले वो बदअकीदा हो गए,
जी अल्लाह पाक मदद करने वाला है, फिर क्यों मदद मांगे? क्या जवाब है इसका कि जब अल्लाह मदद करता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देता है, तो फिर वलियों से क्यों मांगे? एक हदीस सुनिए, हदीस पाक है, हदीस हसन है, यानी सनद के एतबार से हदीस में कलाम नहीं है, सनद मजबूत है इस हदीस की। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े उलमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक का खुद भी तजर्बा किया है। क्या हदीस शरीफ है? क्या हदीस शरीफ है? हजरत उतबा बिन गज़वान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपकी तवज्जो मेरी तरफ। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगो, जब तुम क्या करो? कहा जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए। हमारी चीज़ें गुम होती रहती हैं, कभी पैसे गुम हो गए, कभी गाड़ी गुम हो गई, कभी मोबाइल चोरी हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता है। हदीस सुनिए कि अल्लाह वालों से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? जब अल्लाह मदद करने वाला है, फिर अल्लाह वालों से मांगे कि ना मांगे? मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और हो भी सुनसान जगह पर, जहां कोई मददगार ना हो, जहां कोई मदद करने वाला ना हो, अगर ऐसी हालत में, ऐसी जगह मदद चाहिए हो तो किसको पुकारो? कहा इस तरह कहो, या इबादल्लाहि अगीसूनी, या इबादल्लाहि अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये तालीम हमें कौन दे रहा है? ये हमें कौन बता रहा है? हमारे आका, हमारे हादी, हमारे रहनुमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया की वो हस्ती जो सबसे बड़े तौहीद परस्त हैं। जी हां, सबसे बड़े तौहीद परस्त हैं। वो आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह की सबसे ज्यादा पहचान रखने वाले हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह को पहचानने वाले हैं। मेरे वो आका, मेरे वो दाता, मेरे वो हामी और नासिर जो सबसे ज्यादा तौहीद का चर्चा करने वाले हैं, वो हमें तालीम क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाए, तुम में से किसी की कोई चीज गुम हो जाए, और हो भी सुनसान जगह पर, हो भी ऐसी जगह पर जहां कोई मददगार ना हो, जहां कोई मदद के लिए ना आने वाला हो, तो किससे मदद मांगो? या रसूलल्लाह किसको पुकारे? फरमाया, या इबादल्लाह अगीसूनी, अल्लाह के बंदों को पुकारो, अल्लाह के बंदों को पुकारो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए, मेरे आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नहीं जानते? मेरे आका नहीं जानते कि अल्लाह मददगार है, उसी से मदद मांगी जाए? और यारों, मेरे आका तो वो हैं जिन्होंने हमें, हम जैसों को अल्लाह से मांगना सिखाया है। हम सबको किसने सिखाया है अल्लाह से मांगो? हमारे आका ने, हमारे आका ने हमारे अल्लाह की पहचान में बताई है। वही आका जिन्होंने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया है, वही आका हमें तरगीब दे रहे हैं कि अल्लाह के बंदों से भी मांगा करो। फिर मेरा आका फरमाते हैं, बंदे भी वो जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे, जो आंखों से गायब हैं, उनसे मदद मांगा करो। पता चला जिनकी तालीम पर हम अल्लाह से मांगा करते हैं, उन्हीं के कहने पर हम अल्लाह वालों से भी मांगा करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी। हदीस कुदसी है, आखिरी हदीस, हदीस कुदसी है। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जब मैं अपने बंदे को महबूब बना लेता हूँ, तो कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। हाज़रीन, आपकी तवज्जो चाहिए। हम अल्लाह वालों से मांगे कि ना मांगे, ये तो हमने बता दिया। अब सुनिए, मेरा अल्लाह कहता है, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ
कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ। मुझे बताइए, वलीउल्लाह के भी दो कान हैं, आम बंदे के भी दो कान हैं। बज़ाहिर नजर आने में मेरे भी दो कान हैं, वलीउल्लाह के भी दो कान हैं, मगर इनमें फर्क जमीन आसमान जितना है। हम सा आम इंसान जब सुनता है तो इन मिट्टी के बने हुए कानों से सुनता है, मगर वलीउल्लाह जब सुनता है तो इन मिट्टी के कानों से नहीं, इन कानों में रखे गए नूरे इलाही के जरिए से सुनता है। सुनाऊं कैसे सुनता है? हमारे आका वलियों के वली, वलियों के वली, इब्ने वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सब वलियों के इमाम और आका हैं। अल्लाह अकबर। बगदाद शरीफ में मिंबर पर बैठकर आपने ऐलान किया, कादामी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। मेरे आका गौस पाक ने ऐलान किया, मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। किताबों में लिखा है हुजूर गौसे पाक ने ये ऐलान मिंबर पर किया। मेरे आका ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह खुरासान में एक पहाड़ी पर, जिसे अब ईरान कहते हैं, मौजूदा ईरान, खुरासान के एक पहाड़ी पर इबादत कर रहे थे। बगदाद से खुरासान का सफर 1421 किलोमीटर है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये ऐलान सुना ना, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इतनी दूर से 1421 किलोमीटर की दूरी से ये ऐलान सुन भी लिया और इसका जवाब देते हुए कहा, बल कदमा का अला रासी व आईनी, हुजूर आपके कदम मेरे सर और आंखों पर हैं। ये है एक वलीउल्लाह और आम बंदों के सुनने का फर्क। हम सा गुनाहगार, हम सा आम मुसलमान चंद मीटर दूर की आवाज भी सही नहीं सुन सकता, और वलीउल्लाह जो कानों से नहीं, इन कानों में रखे गए नूरे इलाही से सुनता है। जब नूरे इलाही से सुनता है, सैकड़ों दूर की आवाज भी बाआसानी सुन लेता है। हदीस कुदसी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको खुद रिवायत किया। अल्लाह पाक फरमाता है, वबासराहुल्लज़ी युबसिरु बिही, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाता हूँ, तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। अल्लाह अकबर। देखिए, बज़ाहिर नजर आने में, यह आखिरी हदीस है मेरी, बज़ाहिर नजर आने में, जी जी बस, जी जी, बज़ाहिर नजर आने में वलीउल्लाह की भी दो आंखें हैं, आम मुसलमान की भी दो आंखें हैं, मगर इनमें फर्क जमीन आसमान जितना है। जी हाँ, जब आम मुझसे मुसलमान देखता है, आंख की पुतली से देखता है, मगर वलीउल्लाह जब देखता है, आंख की पुतली से नहीं, इस आंख में रखे गए नूरे इलाही से देखता है। आपको एक वाकया सुनाता हूं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बैठे थे, चंद दोस्तों में बैठे थे, दीनी गुफ्तगू हो रही थी। इतने में सामने से एक 12 साल का लड़का गुजरा। आपने उस लड़के को देखा। आपकी नजर का कमाल देखिए, वलीउल्लाह जब देखता है तो क्या देखता है। आपने उस 12 साल लड़के को देखा। देखकर आपने उन बुजुर्गों से फरमाया, ये लड़का उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक दिल्ली का बादशाह न बन जाए। मेरे आका गरीब नवाज ने फरमाया, उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक दिल्ली का बादशाह न बन जाए। फिर क्या हुआ? यही लड़का जिसका नाम शमसुद्दीन था, 1210 सन में सुल्तान शमसुद्दीन बनकर दिल्ली का बादशाह बन गया। यह है मुझ जैसे बंदे की आंख का फर्क और वलीउल्लाह की आंख का फर्क। हम जैसे मुसलमान दीवार के पीछे का नहीं देख सकते, और वलीउल्लाह वो हैं जो साल साल बाद के वाकयात भी अपनी आंखों से देख लिया करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूं तो उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है। देखने में मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, वलीउल्लाह के भी दो हाथ हैं, मगर इन हाथों में फर्क जमीन आसमान जितना है। मैं जब पकड़ता हूं हाथों में इन पट्ठों की ताकत से पकड़ता हूं, वलीउल्लाह जब पकड़ता है तो इन हाथों में रखे गए नूरे इलाही के जरिए से पकड़ता है। मुझे 2 बार ऐलान हो गया है, मैं इसी बार, अभी काफ़ी टाइम है बयान करने का, लेकिन मेहमान आए हैं,
मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब भी सलाम व मुसाफ़ा करें, सुन्नत क्या है कि जब सलाम करें हथेली के साथ हथेली मिलाएं। जब मैं यहाँ हाजिर हुआ तो डायरेक्ट मस्जिद में आया हूँ मैं, लेकिन कुछ अफराद ने मुझे सलाम किया, झुक कर किया। झुक कर सलाम नहीं करना, सलाम बिल्कुल सीधा। हाथ चूमने हैं तो फिर झुकना है, ठीक है। झुक कर यूँ सलाम नहीं करना। हाथ चूमने हैं तो झुक ले, अगर हाथ नहीं चूमने किसी आलिम के या बुजुर्ग के, फिर झुकना भी नहीं, सीधे होकर सलाम करें। ये सरकार अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीके, हाथ से हाथ मिलाएं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी लतखीर जनाब मोहम्मद साजिद अत्तारी साहब आपसे इल्तमास गुज़ार तशरीफ़ लाते हैं और अपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए जो अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, उनकी आमद से नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। जागो जागो यार मेरा वीर जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी के नादे अली जो आ गया मेरी जबान पर। जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर, मुनकर की क्या मजाल कि मेरे घर में आ घुसे। नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर, नारा हैदरी हर सहाबिये नबी। जी जी, सुन्नी की पहचान करें इस नारे से, हर सहाबिये नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं बहुत मशकूर हूँ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इजाज़ अत्तारी, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इनके हुक्म पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब का यहाँ पर बैठना, पढ़ना, पढ़ाना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। अरे मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। जिसको समझ आई कहें जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कहें जरा सुभान अल्लाह। अरे मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है जिन्हें उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। अरे मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है। अरे मैंने आका का गुलामों पे करम देखा है। और जिस पे भी करम हुआ उसको ये पढ़ते हुए सुना, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए हम
हमद बारी ताला से अपनी हाज़िरी का आगाज़ करता हूँ। बहुत ही प्यारी हमद है, बहुत ही मशहूर और मारूफ है, मिलकर पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। दुआया अशार है, इसमें अल्लाह का जिक्र भी है, मिलकर पढ़ेंगे। हो सकता है किसी का पढ़ना कबूल हो जाए और अल्लाह पाक हमें खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। कौन कौन करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं ना? तो आइए मिलकर पढ़ते हैं।